20 अप्रैल 2020 दुनिया की सबसे जरूरी कमोडिटीज में से एक क्रूड ऑयल के मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिका में WTI क्रूड ऑयल फ्यूचर्स की कीमत इतिहास में पहली बार शून्य से नीचे चली गई। स्थिति इतनी अजीब हो गई थी कि कुछ ऑयल ट्रेडर्स और सेलर्स खरीदारों को पैसे देने के लिए भी तैयार थे, बस कोई उनका तेल ले जाए। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन उस दिन वास्तव में तेल की कीमत नेगेटिव हो गई थी। दुनिया भर के ट्रेडिंग रूम्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और सरकारें एक ही सवाल पूछ रही थीं। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि तेल जैसी कीमती चीज की कीमत शून्य से भी नीचे चली गई। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में तेल के कुएं पहले की तरह काम कर रहे थे। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे तेल उत्पादक देश लगातार लाखों बैरल तेल निकाल रहे थे। लेकिन 2020 की इस घटना ने एक ऐसे सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया जो कई सालों से पूछा जाता रहा है। क्या होगा अगर एक दिन मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स तेजी से कम होने लगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या तेल वास्तव में खत्म होगा या उससे पहले दुनिया तेल से आगे निकल जाएगी? आज जब हम मध्य पूर्व की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, विशाल एयरपोर्ट, चमकदार शहर और अरबों डॉलर की संपत्ति आती है। लेकिन सिर्फ 100 साल पहले तस्वीर पूरी तरह अलग थी। अरब प्रायद्वीप का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान था। लोग मछली पकड़ने, ऊंटों के व्यापार और छोटे मोटे स्थानीय कारोबार पर निर्भर थे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह इलाका आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था का केंद्र बन जाएगा। 1938 में सऊदी अरब के दहरान इलाके में एक तेल कुएं से बड़ी मात्रा में तेल निकला। यह खोज केवल एक नए उद्योग की शुरुआत नहीं थी, यह उस बदलाव की शुरुआत थी जिसने पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल दी। अगले कुछ दशकों में सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान और बाद में संयुक्त अरब अमीरात में विशाल तेल भंडार मिले। दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां पहुंची और धीरे धीरे अरब का रेगिस्तान दुनिया की ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कारों की संख्या बढ़ने लगी, उद्योग तेजी से फैलने लगे और तेल की मांग लगातार ऊपर जाने लगी। उस समय मिडिल ईस्ट के पास वह संसाधन था जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत थी। नतीजा यह हुआ कि तेल से आने वाले पैसों ने कुछ ही दशकों में पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल दी। जहां कभी छोटे छोटे गांव थे, वहां आधुनिक शहर खड़े हो गए। रेगिस्तान के बीच में हाईवे बन गए, दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट और सबसे ऊंची इमारतें बनने लगी। लेकिन इस कहानी के बीच एक सवाल हमेशा मौजूद रहा, आखिर जमीन के नीचे मौजूद यह तेल कब तक चलेगा? पहली नजर में यह सवाल बहुत आसान लगता है। अगर किसी देश के पास तेल का एक निश्चित भंडार हो और वह हर साल एक तय मात्रा में तेल निकाल रहा हो, तो साधारण गणित लगाकर यह पता लगाया जा सकता है कि वह तेल कितने सालों तक चलेगा। तेल कोई पानी की टंकी नहीं है जो एक दिन अचानक खाली हो जाए। जब किसी तेल क्षेत्र से उत्पादन शुरू होता है तो शुरुआती वर्षों में तेल आसानी से निकलता है, लेकिन समय के साथ दबाव कम होने लगता है। तेल निकालना कठिन होता जाता है, उत्पादन घटने लगता है, कंपनियों को नई तकनीकें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और लागत बढ़ जाती है। यही वजह है कि अगर किसी देश के पास 50 साल का तेल बचा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 51वें साल तेल अचानक खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत में मामला इतना सीधा नहीं होता। आज भी मिडिल ईस्ट के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है। सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत और UAE के पास तेल के विशाल भंडार मौजूद हैं। मौजूदा रफ्तार से तेल निकालने पर भी इन देशों के पास कई दशकों तक पर्याप्त तेल रहने की संभावना है। कुछ अनुमान बताते हैं कि इनके भंडार 70 से 80 साल तक चल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। तेल उद्योग में काम करने वाले बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य पूर्व की सबसे बड़ी चिंता तेल का खत्म होना नहीं है। असली चिंता यह है कि कहीं दुनिया को तेल की जरूरत कम न पड़ने लगे। अगर हम पिछले 15 सालों को देखें तो दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था तेजी से बदल रही है। इलेक्ट्रिक कारें पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं। चीन, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में लाखों लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं। बैटरियां सस्ती हो रही हैं, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ रहे हैं। कई बड़ी कार कंपनियां आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल इंजन वाले मॉडलों को कम करने की योजना बना चुकी हैं। यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। दुनिया में जितना तेल इस्तेमाल होता है उसका एक बड़ा हिस्सा परिवहन क्षेत्र में जाता है। कारें, ट्रक, बसें और दूसरे वाहन लगातार तेल की मांग पैदा करते हैं। अगर भविष्य में इनका बड़ा हिस्सा बिजली से चलने लगे तो तेल की कुल मांग पर असर पड़ना तय है। लेकिन केवल इलेक्ट्रिक कारें ही इस कहानी का हिस्सा नहीं है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की लागत भी पिछले वर्षों में तेजी से गिरी है। कई देशों में अब सौर ऊर्जा से बिजली बनाना पहले की तुलना में बहुत सस्ता हो चुका है। दुनिया भर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। मध्य पूर्व के देशों ने भी इस बदलाव को समझ लिया है।
सऊदी अरब ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी इकोनॉमी को बदलने के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू किए हैं। उद्देश्य साफ है, देश की आय केवल तेल पर निर्भर ना रहे। पर्यटन, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। इसी सोच के तहत कई विशाल परियोजनाएं शुरू की गई हैं। दूसरी तरफ यूएई ने भी लंबे समय से अपने आर्थिक ढांचे को बदलने पर काम किया है। आज दुबई की पहचान केवल तेल से नहीं है। व्यापार, पर्यटन, विमानन, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवाएं उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन देशों को पता है कि भविष्य हमेशा आज जैसा नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तेल की अहमियत खत्म होने वाली है। आज भी दुनिया की अधिकांश हवाई उड़ानें तेल आधारित ईंधन पर चलती हैं। विशाल मालवाहक जहाज तेल पर निर्भर हैं। प्लास्टिक उद्योग तेल से जुड़ा हुआ है। उर्वरक बनाने से लेकर हजारों रासायनिक उत्पादों तक तेल आधुनिक दुनिया की अनगिनत चीजों में इस्तेमाल होता है। अगर कल सुबह दुनिया फैसला भी कर ले कि उसे तेल छोड़ना है, तब भी ऐसा करना संभव नहीं होगा। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदलने में कई दशक लगेंगे। इसी वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले लंबे समय तक तेल की मांग पूरी तरह खत्म नहीं होगी। लेकिन मांग की रफ्तार पहले जैसी रहेगी या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। दुनिया में हर जगह तेल निकालने की लागत समान नहीं होती। दुनिया के कई हिस्सों में तेल निकालना बहुत महंगा काम है। समुद्र की गहराइयों या कठिन इलाकों में मौजूद तेल तक पहुंचने के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। लेकिन मध्य पूर्व के कई देशों में तेल जमीन से अपेक्षाकृत कम लागत में निकाला जा सकता है। यही कारण है कि अगर भविष्य में दुनिया में तेल की मांग कम भी हो जाए, तब भी मध्य पूर्व के तेल उत्पादक लंबे समय तक बाजार में बने रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तेल निकालना दुनिया के कई दूसरे क्षेत्रों की तुलना में काफी सस्ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके सामने कोई खतरा नहीं है। मिडिल ईस्ट के कई देशों की इकोनॉमी लंबे समय से तेल की कमाई पर निर्भर रही है। सरकार की आय का बड़ा हिस्सा तेल से आता रहा है। सड़कों, शहरों और बड़े प्रोजेक्ट्स के निर्माण से लेकर लाखों लोगों की जॉब्स भी ऑयल इंडस्ट्री से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी रही हैं। अगर किसी कारण से तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहती हैं, तो सरकारों पर दबाव बढ़ सकता है। यह बात पहले भी कई बार देखने को मिली है। 2014 में तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई थी। कई तेल उत्पादक देशों को अपने बजट में बदलाव करने पड़े। कुछ परियोजनाएं धीमी करनी पड़ी। इससे यह साफ हो गया कि केवल तेल पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट को एक और चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और वह है जलवायु परिवर्तन। यह क्षेत्र पहले से ही दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में गिना जाता है। कई जगहों पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि आने वाले दशकों में तापमान और बढ़ सकता है। पानी की कमी, ऊर्जा की बढ़ती जरूरत और रहने की परिस्थितियों पर इसका असर पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन देशों की समृद्धि तेल से जुड़ी है, वही देश अब बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भी निवेश कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में विशाल सोलर प्लांट बनाए जा रहे हैं। इसका कारण साफ है, उनके पास धूप की कोई कमी नहीं है और वे भविष्य की ऊर्जा अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। इसी दौरान हाइड्रोजन ईंधन को लेकर भी बड़े निवेश हो रहे हैं। कई सरकारें मानती हैं कि भविष्य में स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट अपने विशाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके नई इंडस्ट्रीज में आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर वही सवाल सामने आता है। जब लोग पूछते हैं कि मध्य पूर्व का तेल कब खत्म होगा, तो वास्तव में वे किस बारे में पूछ रहे होते हैं? क्या वे जमीन के नीचे मौजूद तेल की बात कर रहे हैं, या उस समय की बात कर रहे हैं जब तेल से मिलने वाला पैसा पहले जैसा नहीं रहेगा? क्योंकि दोनों सवालों के जवाब अलग हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मध्य पूर्व में अभी भी विशाल तेल भंडार मौजूद हैं। यह तेल अगले कई दशकों तक दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखें तो भविष्य का फैसला इस बात से होगा कि दुनिया किस गति से नई ऊर्जा तकनीकों की तरफ बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से अपनाए जाते हैं, बैटरियां और सस्ती हो जाती हैं, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन लगातार बढ़ता है और सरकारें अपने कार्बन एमिशन टारगेट्स पूरे कर लेती हैं, तो आने वाले वर्षों में तेल की मांग की तस्वीर काफी बदल सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो तेल आने वाले लंबे समय तक दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बेहद जरूरी संसाधन बना रह सकता है। यानी मध्य पूर्व के भविष्य का फैसला केवल उसके रेगिस्तानों के नीचे मौजूद तेल नहीं करेगा। फैसला दुनिया की सड़कों पर चलने वाली कारें करेंगी, बिजली पैदा करने वाली ऊर्जा स्रोत करेंगे, नई तकनीकें करेंगी और अरबों लोगों की ऊर्जा जरूरतें करेंगी। आज भी अरब के रेगिस्तानों के नीचे विशाल तेल भंडार मौजूद हैं, पाइपलाइनें चल रही हैं, तेल टैंकर समुद्रों को पार कर रहे हैं। दुनिया की फैक्ट्रियां, हवाई जहाज और उद्योग अब भी बड़ी मात्रा में तेल पर निर्भर हैं।
तेल का युग अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि दुनिया केवल यह नहीं पूछ रही कि तेल कितना बचा है, दुनिया यह भी पूछ रही है कि भविष्य में उसे तेल की कितनी जरूरत होगी। और शायद यही वह सवाल है जो तय करेगा कि आने वाले 50 या 100 वर्षों में मिडिल ईस्ट की पहचान तेल से होगी या किसी नई ऊर्जा क्रांति से। क्योंकि भविष्य की कहानी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि जमीन के नीचे कितना तेल बचा है, बल्कि इस पर भी कि दुनिया अपनी ऊर्जा की जरूरतों को किस दिशा में ले जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या बनने वाला है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।